एक बार की बात है, एक ऋषि अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। ऋषि तुरंत कुटिया से बाहर आए और देखा कि एक छोटा चूहा कराह रहा है। ऋषि ने पूछा, क्या हुआ? चूहे ने बताया कि एक कौवा मुझे अपनी चोंच में दबाकर ले जा रहा था। जो उसने कांव कांव बोला तो उसकी चोंच से मैं बाहर गिर गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई। ऋषि काफी ज्ञानी थे, उन्हें मंत्रों का झाता कहा जाता था। काफी सिद्धियां उन्होंने अपने अंदर विकसित कर ली थीं। ऋषि को उस चूहे पर दया आ गई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे बिल्ली बना दूं, ताकि इसको पक्षी से भय नहीं रहेगा। ऋषि ने तुरंत मंत्र पढ़ा और चूहे को बिल्ली बना दिया। चूहा बड़ा ही खुश होता है। ऋषि कहते हैं, जाओ, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब वह ऋषि के साथ रहने लगा। वह आश्रम के आसपास ही रहता। एक दिन अचानक ऋषि की कुटिया में एक कुत्ता आया और उस कुत्ते की नजर उस बिल्ली पर पड़ गई। कुत्ता तुरंत बिल्ली पर झपटा। बिल्ली चिल्लाई, गुरु बचाओ, गुरु बचाओ। ऋषि उस समय स्नान करके आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कुत्ता बिल्ली को परेशान कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा और बिल्ली को कुत्ता बना दिया। वो कुत्ता बनकर बहुत ही खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चूहे से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना। क्या तकदीर थी उसकी। धीरे धीरे उसके मन में लालच भर गई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं शेर बन जाऊं, ताकि लोग मुझसे डरे, मुझे किसी से डर ना रहे। वो ऋषि के पास गया और बोलता है, गुरुजी, मुझे शेर बना दीजिए। लोग मुझे मार के भगा देते हैं, मैं किसी को कुछ भी नहीं करूंगा। ऋषि ठहरे दयालु, उसने मंत्र पढ़ा और उसे कुत्ते से शेर बना दिया। अब वह शेर बनकर अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझने लगा और लोगों को डराने लगा। एक दिन उसने सोचा, उसके मन में लालच आया कि क्यों ना इस ऋषि को ही मार दूं, ताकि कोई यह ना जान पाए कि मैं चूहा से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना, फिर कुत्ते से शेर बन गया। इसके बाद वो सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन उसने देखा ऋषि पूजा में ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, तो उसने तुरंत ऋषि पर आक्रमण किया। ऋषि को सब पता चल गया कि यह चूहा ही है। उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा और उसे पुनः अपने पहले वाली अवस्था में ला दिया, जिससे वो फिर से चूहा बन गया। ऋषि ने चूहे को इस गंदी हरकत के लिए अपनी कुटिया से भगा दिया, जिससे चूहे की जान फिर से पहले की तरह खतरे में हो गई। दोस्तों, लोग अपनी जिंदगी में बस भागते जा रहे हैं। कोई अच्छी जॉब के लिए भाग रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए भाग रहा है। किसी की इच्छा यह है कि वह एक लग्जरियस लाइफ जिए। कोई पैसों के लिए भाग रहा है, तो कोई पावर पाने के लिए, कोई किसी को झुकाने के लिए काम कर रहा है, तो कोई इस दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए। हम सब बस भागते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ बनने के लिए हम बस भागते जा रहे हैं। हम स्थिर ही नहीं हो रहे हैं। अगर वह चीज हमें मिल भी जा रही है, तो मिलने के बाद भी उसका आनंद हम सही तरीके से उठा नहीं पाते। फिर हमारा मन अशांत हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसे जो चीज मिल गई है, जिस चीज के लिए उसे तीव्र इच्छा थी, वह चीज उसने पा लिया है। अब हम कुछ अच्छा पाने के लिए, पिछली बार से ज्यादा आनंद पाने के चाहत में हम फिर सालों सालों तक मेहनत करते हैं। और अगर वह चीज हमें मिल भी गई, तो असल मायने में मिलने के बाद भी उसका आनंद हम सही तरीके से उठा नहीं पाते। हम फिर भागने लगते हैं कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए। पिछली बार से ज्यादा सुख पाने की लालसा में हम फिर से भागने लगते हैं। ऐसे ही हम पूरी जिंदगी भर भागते रहते हैं। पैसा, रुपया, मान सम्मान, मर्यादा, यह सब भी हमें मिलने लगता है, तो भी हमें इसकी कमी खलने लगती है, क्योंकि जितना तुम इन सब के पीछे भागोगे, तुम्हें उतना ही इसकी कमी खलेगी। कमबख्त या कुछ अच्छा पाने की चाहत हमारी चैन की नींद भी ले लेता है। यह सुख चैन हमारा सब कुछ छीन लेता है। आप अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाएंगे। हर समय यही इच्छा मन में पनपती रहती है कि कुछ बड़ा पाना है। कुछ ज्यादा कमाने की इच्छा कभी भी आपको शांत से बैठने नहीं देगी। सिकंदर भी निकला था विश्व विजेता बनने के लिए। उसने तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, तमाम महिलाओं को विधवा कर दिया था, उनके घरों को पूरी तरह जला दिया। पता नहीं उसने कितने जघन्य पाप किया था। हम सब ऐसे ही सिकंदर को महान बोलते हैं, जो किसी की हत्या करके अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए दूसरों को प्रताड़ना दे, दूसरों को पीड़ा दे, दूसरों को दुख महसूस कराए। ऐसा इंसान कभी महान नहीं हो सकता।
क्योंकि वह तो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहा है। कई देशों पर उसने विजय भी प्राप्त की, लेकिन उसे शांति कभी नहीं मिली। वह पूरी दुनिया का सम्राट बनने का ख्वाब लिए एक देश से दूसरे देश भटकता रहा। जहां जाता वहां के लोगों को मौत के घाट उतार देता था, पर उसे कभी भी जीवन में शांति नहीं मिल पाई, ना ही वह दुनिया का सम्राट बन सका। मरते समय उसे ख्याल आया। उसने अपने करीबी सिपहियां से बोला कि जब मैं मरूं तो मेरा दोनों हाथ उस मृत्यु की सैया से दूर कर देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो सिकंदर विश्व विजेता बनने निकला था, विश्व विजेता का ख्वाब लिए इधर उधर भटक रहा था। उसने कई देशों पर विजय प्राप्त भी की, अपना साम्राज्य भी बड़ा किया, पर आज जब वह मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, आज जब उसकी मृत्यु होने जा रही है, वह तो कुछ नहीं ले जा रहा है। सब कुछ उसका यही का यही पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी जमीन का मालिक है, वह आज सब कुछ खत्म हो जा रहा है। पूरी जिंदगी तो उसने हत्या लूटपाट में बिता दिया, शांति का अनुभव तो उसने कभी किया ही नहीं। ऐसे ही दोस्तों हम सब भी हैं। हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हम सोचते हैं कि यह भी पूरी हो जाए, और जब दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है। ऐसे ही तमाम इच्छाएं हमारे दिमाग में आती रहती हैं और पूरी भी होती रहती हैं, पर उन्हीं इच्छाओं के जाल में हम फंसते चले जाते हैं। ना तो कभी हम अपनी इस जिंदगी का आनंद उठा पाते हैं और ना ही कभी हम खुश रह पाते हैं। कुछ लोग तो अपनी इच्छा दूसरों को दिखाने के लिए पूरी करते हैं। कई साल सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने में ही बिता देते हैं। अपने अहंकार को बढ़ाने में ही कई साल गुजार देते हैं। वह कभी खुद की खुशी के लिए काम नहीं कर पाते। लोग समझेंगे कि फलाने बहुत बड़े आदमी हैं। इन्हीं सबकी चाहत में वह व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, पर उसे जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल पाती है, और ना ही वह अपनी जिंदगी में सुख और शांति का अनुभव कर पाता है, क्योंकि पूरे जीवन में तो उसने एक ही कमाई की। वो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, मन में उठ रहे अहंकारों को भोजन देने के लिए उसने कई साल बिता दिए। आपको दूसरों से क्या लेना देना? यह जीवन आपको मिला है, आपने खुद इसे चुना है। क्यों ना आप अपनी इच्छाओं के मालिक बने? भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में लोग खुद की भले ही कोई इज्जत ना हो, लेकिन दूसरों को बेइज्जत करने में लगे रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों को कभी भी दिल पर मत लीजिए। अपनी जिंदगी का मालिक स्वयं बनिए। आप जो सोचते हैं वही काम करिए। जो आपको अपनी जिंदगी में खुशी दे सके वह काम करिए। कभी भी अपने अहंकार की पूर्ति के लिए अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि अहंकार को अगर आप भोजन देंगे तो उसका पेट कभी नहीं भरेगा। आप जितना ज्यादा भोजन देंगे उसका पेट कभी नहीं भरेगा। इसलिए आज से ही अपने अहंकार को भोजन देना बंद करें। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए, मस्त होकर जिए। ऐसे जिए जैसे इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान आप ही हैं, कोई और दूसरा नहीं है। पैसा है तो भी ठीक, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो भी ठीक। बहुत ज्यादा आप पैसा काम भी लिए तो भी ठीक है, और अगर आप नहीं कमा तो भी ठीक है। पेट तो आपका भर रहा है। तो बस अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिए। अपनी जिंदगी का आनंद खुद उठाएं। अपनी जिंदगी की खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथों में मत दीजिए। उसकी चाबी आप अपने हाथों में रखिए। जब मन चाहे आप खुश हो जाए, और जब मन चाहे, जहां मन चाहे आप वहां चले जाए। स्वतंत्र रहिए, खुद को मुक्त रखिए, खुद को आजाद रखिए, ताकि मरते समय आपको किसी भी चीज का अफसोस ना हो। आज के समय में लोगों के पास सब कुछ है, पर अंदर ही अंदर भी वे अकेला महसूस करते रहते हैं। जब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगेंगे तो उसी दिन से आप पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। उसी दिन से आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, आपका मन बिल्कुल आजाद हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।